राजनीति में इस देश में ऐसा भी वक्त था जब देश के खिलाफ लोग नहीं जाते थे, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाते थे, सरकार के खिलाफ जाते थे। बेशक धरना प्रदर्शन होता था इसी देश में, लेकिन सब कुछ बहुत ही सलीके से होता था। लेकिन ये हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले भी 1975 में हमने देखा था कि कैसे इमरजेंसी के दौरान अपने राजनीतिक विरोधियों से निपटा जाता है, और एक अब देख रहे हैं कि विपक्ष में रहते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों यानी सरकार में बैठे लोगों से कैसे निपटा जाता है। ये कैसे हो रहा है। जेन जी एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हाल ही में नेपाल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद राहुल गांधी ने किया, और यह बड़ा खतरनाक। ऐसे वक्त जब राहुल गांधी जेन जी से देश को आगे ले जाने को कह रहे हो, गुहार लगा रहे हो कि जेन जी आओ देश को बचाओ, ऐसे समय में देश भर में आई लव मोहम्मद के नारे वाले पोस्टरों के साथ जुलूस अचानक निकलने लगे, तो सवाल तो उठता है कि इसका उससे क्या कनेक्शन है। सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब शांत पड़े लद्दाख में अचानक आग लग जाती है। लद्दाख का अमन चैन और अमन सोनम वांगचुक जैसे सो कॉल्ड सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ जाता है। न जाने कितना महत्वाकांक्षी है ये आदमी, मुझे समझ में नहीं आती। इस आदमी के ऊपर एक फिल्म बन गई, इसको इतना महान बताया गया कि ऐसा इंजीनियर है जो इंजीनियर कम सोशल वर्कर ज्यादा है। अरे हो यार, अपने घर के हो, देश से बड़े थोड़ी हो तुम। लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा लद्दाख का चीफ मिनिस्टर बनने की है। सीधे लग रहा है, बहुत साफ लग रहा है, और बेशक उसमें ये राहुल गांधी के मोहरे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग रहा है। और महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई इनकी कि कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी तक 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे, और जब देखा आग लग गई, जब आग लगने वाली थी, जब लोग सड़क पर आ गए थे, तब इन्होंने अमन चैन कायम रखने की कोशिश नहीं की। उसी जेन जी जिसकी बात कह रहे हैं कि जेन जी सड़क पर उतर आई थी, उससे इन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, उससे कोई गुहार नहीं लगाई कि भाई सब लोग शांति से बैठो, हम शांति के तरीके से विरोध कर रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा। लेकिन जब हंगामा हो गया, आग लग गई, कर्फ्यू लग गया, 4 लोगों की जान चली गई, न जाने कितने घायल हो गए, तब ये जागे और तब इन्होंने कहा कि मैं भूख हड़ताल तोड़ता हूं। आप सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर ही रहते। इंजीनियर थे, इंजीनियर ही रहते यार। ऑलराउंडर बनने की कोशिश मत करो, नेता नहीं बन सकते तुम। एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है लद्दाख में। होती तो आप या तो 2 चीजें हैं, या तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग आपकी बात नहीं मानते, या आपने ये नहीं चाहा कि लद्दाख में चैन और अमन बना रहे, आपने कोशिश ही नहीं की, आपने भड़काया उसको। 2 चीजें हो सकती। अब इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 परस्पर विरोधी बातें कह दी। एक तो ये कह दिया कि मैं तो जानता ही नहीं भीड़ में कौन लोग थे, और दूसरी विरोधी बात कह दी कि ये भीड़ जेन जी की थी। अरे भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये भीड़ में कौन कौन लोग थे, तो कैसे तुम कह सकते हो, हाउ कम यू आर सो श्योर कि इसमें जेन जी ही थी? और इतना अगर तुम्हें पता है जेन जी थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहते भाई देखो ये इसमें कुछ होने वाला है, आखिर तुम भी तो इसी देश के नागरिक हो। लेकिन आप सोनम वांगचुक दरअसल वो राहुल गांधी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं आगे। तो क्या चाहते थे सोनम वांगचुक की हिंसा भड़के? और उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि भीड़ में शामिल लोगों को लगा कि अब शांतिपूर्ण तरीके से काम नहीं चलेगा, तो वो सड़क पर उतर आए। यानी आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पैरवी कर रहे हैं आप इसको, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आगजनी की, उस हंगामे की, उस वायलेंस की जिसमें 4 लोग मर गए। आप तो यहां बैठे रहे, भूख हड़ताल सो कॉल्ड करते रहे।
और जब हिंसा हो गई, 4 लोगों की मौत हो गई, तो हाथ झाड़ के खड़े हो गए, चलो मैं तो किसी को जानता ही नहीं। राहुल गांधी और उनके साथी शायद खुश हो रहे हों कि उनका पासा ठीक पड़ा, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब भीड़ सड़क पर उतरती है तो वो किसी को पहचानती नहीं है। बेशक आपने उसको, वो चिंगारी आपने लगाई हो, लेकिन आग लग जाती है तो वो ये नहीं पहचानती कि किसने आग लगाई, वो उसे भी लपेटे में ले लेती है। अगर आप भीड़ में उन्माद भर रहे हैं तो उसका शिकार आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्या इसी हिंसा के लिए राहुल गांधी ने जेन ज़ी का आह्वान किया था? बीजेपी का आरोप है कि क्या जानबूझकर नेपाल में हिंसा के बाद जेन ज़ी शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया था। बीजेपी का यही आरोप है कि कांग्रेस उसे युवा शक्ति कहकर अब उसे अम्ब्रेला कवर देने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। तो लद्दाख के लेह में आग लगाई किसने, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बीजेपी के आईटी सेल के करता धरता अमित मालविया ने एक तस्वीरें कुछ पोस्ट की हैं एक्स पर, कुछ वीडियो और तस्वीरें लेह से, और दिख रहा है उसमें कि लद्दाख में दंगा करने वाला एक शख्स अपर लेह वार्ड से कांग्रेस का पार्षद है, फुनसोंग स्टैंजिंग सेपांग, जिसे साफ तौर से भीड़ को उकसाते हुए और भाजपा कार्यालय को और हिल काउंसिल को आग लगाते हुए देखा जा सकता है। अमित मालविया ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसमें दिख रहा है कि ये आदमी जो आग लगा रहा है या जो हिंसा भड़का रहा है, ये आदमी पार्षद है जो कांग्रेस का, वो राहुल गांधी के साथ खड़ा है। मेरी राय में तो सड़क पर हिंसा और आगजनी करने वालों का बस एक ही क्लास है, और वो है क्रिमिनल्स का क्लास, वो अपराधी हैं। मेरी राय में उन्हें जेन ज़ी कहकर उनका अपराध कम करने की कोशिश की जा रही है, खासकर सोनम वांगचुक की ओर से। साथ ही मेरी राय में तो इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि वायलेंस करने वालों का किस पार्टी से रिश्ता था, क्योंकि बकौल अमित मालविया ये सब किया धरा कांग्रेस नेता और काउंसलर फुनसोंग स्टैंजिंग सेपांग का है, जिन्होंने भीड़ को भड़काया, अपने भाषणों से हिंसा के लिए प्रेरित किया। अब इस नेता पर एक भाषण के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप है, उसकी जांच की जा रही है, मामला दर्ज हो चुका है। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि लद्दाख के पुलिस ऑफिशियल्स क्या कर रहे थे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, कैसे अधिकारी हैं। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल चल रही है और उसका जायजा तक नहीं लिया गया। कैसा LIU है कि उसको यही नहीं पता कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म करने वाले हैं या लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर हिंसा करने वाली है। काहे का LIU है भाई, वो भी बॉर्डर स्टेट है, चाइना से मिला हुआ है। तो प्रशासन की तैयारी क्यों नहीं थी? अगर माहौल गर्मा रहा था तो पहले से इतना पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? ये सारे सवाल हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं किया कुछ, लेकिन उनकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं। कोई इंसिडेंट न होने देना, पहले से तैयारी करके रोक लेना, ये काबिलियत है। हो जाने पे आप अरेस्ट करिएगा तो क्या फायदा, करते रहिए FIR मुकदमा। भारत में तो लाखों मुकदमे ऐसे ही चलते रहते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी के जेन ज़ी वाले बयान की हैसियत क्या है।